के बारे में आप सब लोग भली भांति जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं। वह कहां पढ़ने गए थे? किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने गए होंगे। हमारे भैया शेषदत्त तिवारी जी इस मंच पर बैठे, आज यह धर्म को इतना जागरूक करने के लिए जो काम कर रहे हैं, या भी किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए होंगे, या भी किसी गुरुकुल में गए होंगे, या भी किसी संत के सानिध्य में रहे होंगे। इन्होंने भी आश्रम पद्धति को स्वीकार करके वहां त्याग किया होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। बहुत कम समय में भगवान श्री राम पहले तो राजा दशरथ के पुत्र थे, और आप सबने उनके त्याग को देखा है, उनके परिश्रम को देखा, पत्नी वियोग को देखा है, पिता मरण को देखा है, और 14 वर्ष के वनवास को देखा। और उसके बाद में जो श्री रामचंद्र जी घर से निकले थे, राजा रामचंद्र जी जो घर से निकले थे, वो जब 14 वर्ष के बाद पत्नी का वियोग सहन करके आए, पिता का मरण सहन करके आए, और भाई के साथ में जो हुआ था, मूर्छा जो लगी थी, उसके बारे में भी जानते हो। लेकिन जब लौट के आए तो फिर राजा रामचंद्र नहीं लौट के आए, लौट के जब आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लौट के आए। इसलिए सनातन का मंच है या त्यागियों का मंच है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आया हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके घर का बेटा हूं। यहाँ पर बैठे प्रत्येक बहन का मैं भाई हूं, यहाँ पर बैठे प्रत्येक माँ का मैं पुत्र हूं, यहाँ पर बैठे प्रत्येक बुजुर्गों का मैं बेटा हूं, यहाँ पर खड़े समस्त नौजवानों का मैं भाई। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये आदि की लड़ाई है। आज पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, आज चीन से लड़ाई हो रही है, आज तमाम हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ाई हो रही है। लड़ाई आज की नहीं है। चीन आज नहीं पैदा हुआ, पाकिस्तान आज नहीं पैदा हुआ, आतंकवादी आज नहीं पैदा हुए, राक्षस आज नहीं पैदा हुए, हैवान आज नहीं पैदा हुए, चोर लुटेरे डकैत आज नहीं पैदा हुए हैं, ये आदिकाल से पैदा हुए। चाहे भगवान श्री राम के संघर्ष की गाथा को पढ़िए, चाहे भगवान श्री कृष्ण की गाथा को पढ़िए, हर जगह असुरों और देवताओं के युद्ध की कहानी है, न्याय और अन्याय की कहानी है, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने का, राक्षसों का मिटाने का। यह आज का काम नहीं है, यह आदि का काम है। देवी देवता लड़े हैं धर्म रक्षा के लिए, सनातन रक्षा के लिए। तमाम लोग हमारे समाज के, हमारे घर के धर्म की रक्षा के हेतु वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं, आपके गांव में हो रही श्री विष्णु महायज्ञ आज निर्विवाद अपनी संपन्नता की ओर जा रही है। कुछ ही क्षणों के बाद जो इतना सुंदर आयोजन आपके औषधि वाले गांव में, नीम गांव, नीम कोई साधारण चीज नहीं है, नीम कोई साधारण नाम नहीं है। गांव तो तमाम है, लेकिन ये नीम का गांव है, या देवी जी का गांव है, जिस नीम को हम लोग देवी मानते हैं, जिस नीम को हम लोग औषधि मानते हैं। तो औषधि वाले गांव में और भगवान शिव की नगरी भोला गोकर्णनाथ की धरती से आपका ताल्लुकात है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। आपके गांव में हो रही विष्णु महायज्ञ आज निर्विघ्न निर्विवाद अपनी संपन्नता की ओर जा रही है। रात्रिकाल की बेला में आप लोग बैठे हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं, विनती करके जा रहा हूं।